वी जस्ट रैन, लिटरली वी रैन। और हमने कैब भी बुक नहीं किया, हम दौड़ते चले गए क्योंकि ट्विन टावर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में था। सो वी थॉट कि हम अब भी इस वक्त यहाँ पे हैं और हमें जाना है 86 फ्लोर, मतलब यहाँ। जस्ट बिलीव इट। कितनी बारीक दिसता है बंदा लोग, जस्ट लाइक एन एंट। Don't miss this, guys. This is cherry on top. Literally, we could see the clouds so close. It feels like we could touch it. In fact, we were inside the clouds, and not only the bikes, but we could see some stunning sports cars also. We could see Toyota Supra to BMW Series 3 and 4 roaring with high bars, boosters, and interesting challenges. Believe me, guys. What's up, guys? Welcome to Malaysia Vlog, a country full of modern skylines, a crazy vibrant food culture, stunning landscapes, and absolutely mesmerizing islands. यहाँ Malay, Chinese और Indian cultures का perfect fusion मिलता है, and that's what makes Malaysia truly special. So buckle up, guys, because आज हम explore करने वाले हैं the real Malaysia. Let's go. So we took off the flight from Mumbai airport and we would be covering up around 3,653 kilometers. In 5 hours, we are reaching to peninsular Malaysia. The other part of Malaysia is the eastern Malaysia, which has the Langkawi Islands, which are too mesmerizing. अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्लाइट में नींद नहीं आ रही थी, सो आई स्टार्टेड स्केचिंग। स्केच भी उसी ड्रीम का, जी हाँ, ट्विन टावर्स। बीच बीच में विंडो से बाहर देखता रहा, लॉस्ट इन थॉट्स, और तभी नजर गई उन छोटी छोटी चीज़ों पर जो हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। यस, द ब्यूटीफुल कॉटन लाइक क्लाउड्स, ब्लू पीसफुल स्काई। दोस्तों, आपके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट अबाउट मलेशिया। क्या आपको पता था मलेशिया इज द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड? Around 25 to 30% of the palm oil comes from Malaysia. Second, the rubber, the medical gloves that you see comes from Malaysia. And third, the electronics. It's leading electronics exporter. दोस्तों, इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और इसी वजह से मलेशिया के एरियाज में फ्लड्स भी दिखाई दे रहे थे। तो ऑनेस्टली मैं थोड़ा वरीड तो था ही कि हमारी ट्रैवल स्मूथली होगी या नहीं। बट चेक दिस आउट, गाइस, लिटरली एयरप्लेन से ही हमें फ्लड्स क्लियरली दिख रहे थे। दैट व्यू वाज अनरियल। टेंशन गाइस। और इसी बीच हमें कुछ और भी नजर आया। जी हाँ, पाम ट्रीज। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, पाम ऑयल, वही पाम ट्रीज के मैसिव प्लांटेशंस। और ये प्लांटेशन छोटे मोटे नहीं थे, लिटरली acres and acres of land तक फैले हुए थे, like a green carpet. So guys, finally हम मलेशिया लैंड हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर हमें कुछ तो भी फनी नजर आया और वो था स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग कुछ गलत है क्या? नहीं भाई, एक प्योर एक्साइटमेंट थी। एक नई कंट्री, नया एयरपोर्ट, सब नए लोग, और ये सब एक्सप्लोर करना बाकी था। मलेशिया एयरपोर्ट पर आते ही हमें बैगेज और इमिग्रेशन के लिए मोनोरेल से एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल ले जाया गया। वहाँ सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन के साथ प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए। बस उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हमें कैब बुक करके सिटी की तरफ निकलना था। सो ये हमारा प्लेन है जिससे कि हम लैंड हुए। सो गाइस, जब तक कि हम एग्जिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और आपके व्यूज़ भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट, और अगर देखा है तो अगेन थैंक्स अ लॉट।
और ये है हमारे बैगेजेस। इसमें हमारे बैगेजेस टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं, जहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। This is an arrival platform. So guys, this is the immigration formalities. सो इमिग्रेशन के टाइम पर यहाँ वही डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं जो हमने डिपार्चर एयरपोर्ट पर दिखाए थे, जो कि हमारा था मुंबई डिपार्चर एयरपोर्ट। और मेंशन हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक दैट आउट, बिकॉज उसमें मलेशिया अराइवल कार्ड MDAC के बारे में क्लियरली बताया गया है, जो इमिग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो डू वॉच दैट फर्स्ट वीडियो, it will be really very helpful for you guys. And now let's move for cab booking. सो गाइज, इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक होने के बाद हमें निकलना है बाहर और हमें करनी है ग्रैब से कैब बुक। ग्रैब होता है एक एप्लीकेशन जो कि होता है उबर जैसा। ओला उबर बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। सिमिलरली ग्रैब इज़ वेरी इजी टू यूज़। हमने पूरे जर्नी में हमारी ग्रैब यूज़ करके हमने सब कैब्स बुक करवाई। ग्रैब यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होगा इंटरनेट। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेशनल सिम कार्ड है तो आप उसका इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको एक सिम कार्ड खरीदना होगा। सिम कार्ड आपको 2 जगह पे मिलेगी, एक एयरपोर्ट पे या तो फिर आपकी लोकल शॉप्स में। एयरपोर्ट पे थोड़े सिम कार्ड्स महंगे होते हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू बाय इट फ्रॉम 7-Eleven शॉप्स, जो कि लोकल शॉप्स होती है। लाइक those are more simple and cost saving for you. अगर आपको तुरंत इंटरनेट है ही नहीं और यूज़ ही करना है एयरपोर्ट से निकलते ही, तो आई वुड सजेस्ट एक एयरपोर्ट से एक सिम कार्ड ले लीजिए और बाकी मेंबर्स के लिए आप सिटी में 7-Eleven से खरीदिए, वो ज़्यादा सस्ता रहेगा। सो हमने ग्रैब एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैब बुक करना चालू कर दिया। So a person we can sit at the back. How many bags? Small bags, nothing. Yeah, small bags. 2 bags. We can Can adjust 4 people in at the back? Can? Yes. The car can. How much? How much? 120. I'm open, not 200, 300. No, I'm just paying my salary, my petrol. So my we toll, just that's met all. with an uncle who was at the Yeah. airport exit. He was suggesting us if we can adjust and we can go in his car. He would be charging us 120 Malaysian ringgit. We just confirmed that on our Grab application also. Grab application was showing somewhere around 130 ringgit. So we said yes to him and we moved ahead. So guys, this is our cab now. We are going to Bukit Bintang. The big size at the front. This big guy will sit at the front. That instead he can go to Genting. Okay. Genting Both Island. can be done tomorrow. Okay. And third day, what should we do? Genting Island, they got a theme park, and then they got a casino. Okay. Nice place, lah. Very cold that area. 9.51 आगे गेले. So this driver uncle was very lovely person and a very talkative Coffee, person who coffee, was guiding us what we can do and how we Coffee. can plan our tour. Coffee. Wonderful. So now you go to straight to KLCC. You can get a variety of coffee there. They got a restaurant, Indian Muslim restaurant inside. To read it. Okay, this number plate, we got a 14 states. 14 states, on is a 13 states, on is a federal government, is a come to 14. Okay. Every state they got alphabet different. Okay. If F, this is a
under federal government. Federal government. B. B. That is Selangor state. What is that? This is a Selangor state. This is Selangor. Selangor. Okay, Just you go to Penang. You know Penang? One more state. They got a P. Okay. B. In about Okay. 200 meters. Kedah. They got a K. Okay. So guys, after a 1 hour ride with this lovely uncle, we reached to the KLCC. Why we did not go to our hotels? I'll tell you. Because in Malaysia, we get the check-ins at 3 p.m. and not 11 a.m. or 12 p.m. what we get in India or some other regions. So whenever you are planning to come to Malaysia, keep this in mind that you would be getting any hotel that you have booked at 3 p.m. So plan something, an activity, a tour or something, a place to visit after you reach to the main city till 3 p.m. You can also have an early check-in, but you will have to make that special request to the hotel. In our case, we had some plans. We wanted to buy something very special. Let me tell you what. Check out. Yes, we wanted to buy the SIM cards, but guys, this is not the special. हमारा कुछ और प्लान था. सिम कार्ड्स और कुछ खाना वो तो होने वाला था, बट उसके बाद हमारा सबसे स्पेशल बकेट लिस्ट का शॉपिंग आइटम था. बट फॉर नाउ लेट मी गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ 7-Eleven. 7-Eleven क्या होता है? सो 7-Eleven एक बहुत ही वेल नोन स्टोर है, स्पेशली मलेशिया और थाईलैंड में, और ये हर जगह आपको मिलेगी. यहाँ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है. डेली कमोडिटीज, क्विक फूड, स्नैक्स, मेडिसिन्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, सिम कार्ड्स और बहुत कुछ. 7-Eleven हर जगह होता है. मलेशिया और थाईलैंड में स्पेशली बहुत ही वेल नोन है. हर आधे किलोमीटर पे आपको मिल जाएगी. प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल होती है. सो गाइस, अगर आप कहीं भी स्टक हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सीधा 7-Eleven जाओ. सबसे रिलायबल और कन्वीनियंट ऑप्शन है. तो ऐसे ही एक 7-Eleven से हमने सिम्स खरीदे, और वो सिम्स हार्डली इट वाज लाइक 10 RM, दैट इज समवेयर अराउंड 210-220 रुपीज़, इंडियन रुपीज़. सबसे सस्ते गाइस. 7-Eleven में सिम कार्ड्स आर वेरी वेरी चीप. एयरपोर्ट्स पे यही सिम्स आपको 1,500 से 2,000 में मिलेगी. सो कल रात से, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखा, जब से हमने फ्लाइट बोर्ड की तब से हमने कुछ नहीं खाया, ऑलमोस्ट 7 to 8 hours, और हमें बहुत भूख लगी थी. तो 7-Eleven के सामने ही सिम कार्ड्स लेके हमने सोचा मैकडी में बैठ के कुछ अच्छा प्रॉपर मील कर ले, एंड देन उसी के साथ मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. वेरी सिंपल एंड 2-minute प्रोसेस गाइस, एंड देन यू आर गुड टू यूज इंटरनेट लोकली. Palm oil. Sukun. After a long time. So guys, download Hotlink, and then as you can see, we just need to activate the new SIM card. Click on that. Then it's a physical SIM, so just click on physical SIM. So we have a barcode on the envelope, so just scan that. Now here you have to mention non-resident passport. Scan your passport. Just fill up your name, the location where you are staying. After this information, just press continue. Now the SIM activation request is successful. Just press OK and you're done. It's that simple. पेट पूजा हो गई, अब दिल को तसल्ली देनी बाकी थी गाइस, और वो थी शॉपिंग. Yes guys, my first most awaited Apple phone. I was super excited. Let's go and buy it. So दोस्तों, प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स 1.49, दैट इज़ 1,49,000 दिखा रहा था.
whereas Apple Store India में same model costs around 1.7, that is almost 1,70,000. So almost 18 to 20k difference, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट यहाँ इंडिया So से when you're cheaper saying मिलता two है. eSIM cards, that would be one would be eSIM, and the second would be the physical SIM. national Yes. Indian national Yes, correct. physical. Okay. Yes. Basically has like 1 year international warranty, so you can claim it anywhere if you travel. Okay. And that's about it. You can still use. So it's SIM. But the warranty would be applicable only for Malaysia, right? No, international. International. Pro Max, Cosmic Orange, 512 GB. Okay. Okay, do you need anything else? Casings, screw protectors? No, that's it for now. Only this, yeah? So you can pay in the counter? Yeah. So we will do, right? ये फ़ोन मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहता था गाइस, सो दिस फेल्ट रियली गुड. और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ शॉपिंग की हमने. सो स्टे ट्यून एंड जस्ट चेक इट आउट. At last. तुझे आतूनच व्हायचं होतं वाटतं. Congratulations, bro. Thank you. Thank you so much. Thanks to this also. My old video. Unbox कर. And thanks. Malaysia. Welcome to the family, bro. Thank you. Thank you. और हाँ, मेरी खुशी में आप भी शामिल हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू आर विथ मी. सो स्टे ट्यून, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, हमें पूरा मलेशिया एक्सप्लोर करना बाकी है. दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. सो जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वेरी वेरी गुड ओवर हियर. सो किसी ने वॉचेस खरीदे, किसी ने बैंड्स खरीदे, एंड दिस वॉज फॉर फ्रेंड्स, फॉर फैमिलीज, यू नो. सो एवरी वन वॉज शॉपिंग अराउंड. घेतला? कुठे? Congrats. Heart rate, calendar, stamps, the tracking. Calls and all. Call only you receive the notification. Only notification. Okay. And this? Same. सो ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे एंड वी हैड टू गो फॉर चेक इन आवर होटल, जहाँ पे कि हम फ्रेश होके हमें फिर से ट्विन टावर टूर के लिए आना था आफ्टर कपल ऑफ आवर्स इमीजिएटली. सो हमारा फर्स्ट डे होटल था कंपुंग बारू लेगेसी होटल, एंड सूरज और गौरव का था ऑल 3 days दी फेस बाय प्लैटिनम. हमारा सेकेंड और थर्ड डे दी फेस प्लैटिनम था. सो गाइज, वी वुड बी चेकिंग इन टू द होटल नाउ, गेट फ्रेश, एंड देन we would be moving for the awesome, most awaited Twin Tower tour. So we are booking at Block A, Legacy, and this would be the view from the hotel room. So हमें 13th floor पे आना है, Luxury Suites. 13th floor. Okay. Hello. I had a booking, Jeevan Jadhav. Yeah, please. It's a Legacy guest house, right? Jeevan Jadhav. Yeah. The charge will be this much. If lost. Yeah. If not lost, like everything is okay then, so everything is okay. There's nothing charges of penalty. so this would be taken upfront as advance. No, actually, we let's Check and then let us know. Yeah, right. Okay, fine. So I'm not supposed to pay anything. I have paid online everything, right? Yeah, right. Okay. Got it. So now what am I supposed to do? Sign over here, right? Yeah. Okay. So guys, let me tell you how much I paid for this particular hotel. But wait, let me show you the rooms first. Come with me. Hello.
सो फ्रेंड्स, हम जिस जगह एंटर कर रहे थे वो एक्चुअली रेसिडेंशियल ब्लॉक था। हमने कीज तो ले ली थी बट वी वर एंटरिंग अ रॉन्ग प्लेस। हमें किसी और ब्लॉक में जाना था बट तब तक हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ। लिफ्ट ली, ऊपर गए और हमें लगा हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट एक्चुअली हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। ऊपर जाके बस डोर्स ही डोर्स नज़र आ रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी रूम एग्जैक्टली है कहाँ। थोड़ी देर बाद फाइनली फिगर आउट हो गया, बट ऑनेस्टली वो एक फनी पजल मोमेंट था और एक यादगार मेमोरी। क्या कहें, समथिंग फनी, समथिंग यादगार। दिस इज समथिंग फन गाइस। And at last we got the hotel room which got unlocked. So guys, this is the hotel. I'll just quickly show you. This is the bedroom window view of Twin Tower. And then we also have a good balcony view of Twin Tower. A very good dining area, a television, a good couch to sit. We also have a common swimming pool on the second floor. And yeah, this hotel was booked by Agoda in $43 USD. That is somewhere around 3,900 something. So yeah, as you can see over here, my booking receipt. होटल के रूम ढूंढते ढूंढते अराउंड 35-40 मिनट्स वेस्ट हो गए। इस वजह से हमें थोड़ा टेंशन हो रहा था क्योंकि हमने पेट्रोनस ट्विन टावर स्पेशल 1 आवर टूर का स्लॉट बुक कर चुके थे और हमें उसी वक्त वहाँ पे पहुँचना था क्योंकि इट्स क्लियरली मेंशन्ड ओवर देयर कि आपको 15 to 20 मिनट्स पहले वहाँ पे पहुँचना है। हमें ये स्लॉट बिल्कुल मिस नहीं करना था, इसलिए हमने फटाफट फ्रेश होने का सोचा और जल्द ही हम निकल पड़े। बस एक ही गोल था, स्लॉट कवर करना, वरना ये हाथ से निकल जाता। और इस ट्विन टावर को फिर से हम स्लॉट बुक नहीं कर पाते थे 3 दिनों में क्योंकि वो फुल हो जाते हैं और पर हेड 3.5 to 4,000 घाटा हो सकता था। सो गाइज, वी जस्ट गॉट फ्रेश एंड वी जस्ट रैन, लिटरली वी रैन। और हमने कैब भी बुक नहीं किया, हम दौड़ते चले गए क्योंकि ट्विन टावर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में था। सो वी थॉट not to waste time, booking a cab and waiting for that and again getting stuck into traffic. हम सीधा लिटरली दौड़ते दौड़ते ट्विन टावर के पास पहुंचे। नाही ते वरती आपल्याला घेऊन जाणार आहे ना, ते जर का निघून गेलं तर मग पैसे बचते ना। लेट तो हुए थे बट हम फिर भी एग्जैक्टली जहाँ सिटी टूर चालू होता है वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे थे। We literally missed the sign, it was just next to the F1 race car. So at last we could reach over there and वहाँ पे पहुँचते ही वो हमें एक स्टिकर चिपकाते हैं, विजिटर्स स्टिकर, and then they scan the barcode. The barcode is over here. और ये बारकोड हमें प्री बुकिंग से मिलता है। आई विल टेल यू हाउ दिस इज़ टू बी डन। हमें ये स्लॉट्स प्री बुक ही करने पड़ते हैं, यहाँ पे आके कभी भी स्लॉट्स मिलते नहीं क्योंकि स्लॉट्स फुल होते हैं। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू, मलेशिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर टूरिज्म, इसलिए ये स्लॉट्स बहुत ही जल्दी पैक हो जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू बुक दिस स्लॉट्स। आप प्री बुक करके रखिए 10-15 दिन पहले। ये स्लॉट्स आपको इस वेबसाइट से करनी है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, बट याद रखिए e-tickets petronastwintower.com.my, दिस इज़ द वेबसाइट, द ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत से अनऑफिशियल वेबसाइट्स भी है, स्कैम्स भी हो सकते हैं, सो डोंट यूज़ दोज, यूज़ दिस वेबसाइट गाइज। और आफ्टर यू लॉग इन, आई मीन यू विल हैव टू रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सेकेंड टाइम यू कैन साइन इन। सो रजिस्टर कर लीजिए विथ क्विक इन्फॉर्मेशन एंड देन आपको डेट्स दिखाई देगी
और डेट्स के नीचे ही फिर आपको स्लॉट्स दिखाई देंगे. So choose your favorite slot. We preferred evening slots because evenings are very nice to observe from Twin Tower. And as you can see, this costed around 137 ringgit. That was around 3,000 Indian rupees. So yeah, come check this out. The tallest Twin Tower tour, Meri Aankhon se. And yeah guys, I forgot to tell you, Mondays are closed, so do keep an eye on that. So Petronas Twin Tower tour की शुरुआत ग्राउंड जीरो, दैट इज ग्राउंड लेवल से शुरुआत की जाती है एज अ फर्स्ट स्टेप टिल 41st फ्लोर. सो 41st फ्लोर को जो डेक है उसे स्काई ब्रिज कहा जाता है. इट्स अ ब्रिज, अ ड्यूअल ब्रिज. अपर पार्ट ऑफ दिस ब्रिज इज फॉर एम्प्लॉयज एंड द लोअर पार्ट इज फॉर द विजिटर्स और द टूरिस्ट. यही से आपको ट्विन टावर्स का रियल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है. द लिफ्ट्स वर सो फास्ट दैट a single second was taking us 2 stories up. If you don't believe, check this real time speed. Speed. Thank you. Hello. Yeah. Namaste. Hello and welcome everyone. You are Vishni at the Sky Bridge of Petronas Twin Tower. You are now on level 41, standing at the height 170 meters above the street level, 190 meters above the sea level. Okay. For your information, the length of the bridge is 58.4. This is double than the bridge. So you're on the lower one for the upper visit. The upper one, level 42, is only for the Petronas measurement, Petronas employee. If there, you will be given 10 minutes, and when the time is over, you're gonna call this speaker scanner, which is one. Speaker scanner one, yeah. Any question, you needed any information, feel free to approach any of the staff here. I just need your cooperation. When we call back, just together on your right side, walk inside the barricade and do it. Thank you and enjoy your visit. Welcome. Namaste. Thank you. Thank you. Okay. At last, we are on that bridge of the Twin Tower, Petronas Twin Tower, world's tallest Twin Towers. Huh? Oh my goodness, see this. क्या बात है भाई लोग. JK, more. Watch this. Yes, बघ ना सेटअप बघ ना किती छान आहे. डिझाईन पण आहे. डिझाईन करून त्यांनी हे लावलेलं आहे. See this, wonderful. What a wonderful view. Yes. Guys, check out this. Literally, मतलब चींटी जैसा दिख रहा है ना. और कितनी बारीक दिखता है बघ ना लोग. Just like an ant. लिटरली हे बघ इतना हे हॉटेल बुक केलं आपण. ये हॉटेल बुक किया है on the 13th floor, sorry 11th floor, and we came running from here, from this tunnel. Literally came running here. So guys, believe me, we are at Twin Tower deck at 170 meters in height. I mean at present. और हमें और ऊपर जाना है. This is just the 41st floor. और हमें 86th फ्लोर जाना है. कैन यू बिलीव इट? सीरियसली गाइज, नीचे लोग चींटियों जैसे दिख रहे हैं एंड द कार एंड द बसेस आर लुकिंग लाइक टॉयज एंड द सिटी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल.
सो ये जो फाउंटेन्स दिख रहे हैं वो रात को करीबन 8 बजे फाउंटेन डांस होता है जो हम देखने वाले हैं. आफ्टर वी गो डाउन इट वुड बी ऑलमोस्ट डार्क. सो गाइज व्हेनेवर यू आर प्लानिंग KLCC का टूर, डोंट मिस द फाउंटेन डांस. इट्स वन ऑफ द बेस्ट फाउंटेन डांसेस. सो स्टे ट्यून. नीचे जाते ही मैं आपको फाउंटेन डांस दिखाऊंगा और हमारा iPhone Pro Max वहीं पे अनबॉक्स किया जाएगा. स्टे ट्यून. सो जस्ट टू पिक्चराइज, ये देखिए हम अब भी इस वक्त यहाँ पे हैं और हमें जाना है 86 फ्लोर, मतलब यहाँ. जस्ट बिलीव इट. Alright, attention please. We are calling for everyone not together for the white group. Please proceed back to the vehicle. It is time. We can go on to observation deck. Go up. Okay, thank you. Okay, for the white group. So where are we going now? 86. Hey everyone, welcome to level 86. Thank 15 you. minutes only. Yeah, one. Okay, thank you. Guys, can you believe we are 370 meters from the street? That is almost 400 meters from the sea level. It's just unbelievable. This is the moment what we dreamt about, you know? हमें यही तो देखना था. Oh, what a view, guys. This is just amazing. I'm speechless. So guys, this is the observation deck. This is the topmost point accessible to the public on the 86th level. Yes guys, this gives the panoramic view of the total city and is just awesome. आपको कांच के केसिंग में रखा हुआ एक मॉडल दिखाई देगा. बहुत ही बड़ा मॉडल है गाइस, बिकॉज दिस इज अ टोटल सिटी मॉडल रेप्लिका. बिलीव मी और नॉट, इसमें बहुत से रेप्लिका buildings. I mean to say Madreka, which is the second tallest building in the world, जो कि मलेशिया में ही है. KL Tower, which is again next to the Madreka, Twin Tower, and all the remarkable tallest buildings of this city are exactly modeled as the city is designed. So you can check this in this glass casing, guys. Isn't it that beautiful? Just hats off to the the designers. Hats off, guys. All the artists, whoever have made this, just awesome. Also, you get to see the spires, the stainless steel spires which are been attached at the topmost of the building. जो आपको नोक दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के एकदम टॉप में, उसका एक छोटा सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा हुआ है.
The windows you are seeing are from floor to the ceiling to give you an unobstructed view. What a view, guys. Just check this. As an artist, I can just keep on watching at this. ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये याद दिलाता है कि जब विजन क्लियर हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ऊपर से दुनिया इतनी छोटी लगती है और सपने और बड़े हो जाते हैं। आज हम यहाँ विजिटर बन के आए हैं, बट कई लोगों के लिए इट्स अ ड्रीम, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस। सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग। वन डे योर ड्रीम्स विल स्टैंड दिस टॉल and the world will look up to you. Literally, we could see the clouds so close. It feels like we could touch it. In fact, we were inside the clouds, and honestly, I can truly say I was on cloud 9. यहाँ आपको गिफ्ट शॉप्स, इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स और एक छोटा सा लाउंज एक्सेस भी है जहाँ पे कि आप कुछ कॉफ़ी या स्नैक्स ले सकते हो, कुछ बाय कर सकते हो एज अ सॉविनियर। सो इट्स ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस गाइज। डोंट मिस दिस एट ऑल। So after your Twin Tower tour, at the bottom there itself you have this awesome and very beautiful fountain dance. So don't miss this, guys. This is cherry on top. Do go over there without fail. It's my suggestion. You will love it. So when I have such a good moment, and that with my friends, my buddies, I just thought of unboxing my phone over here. Yes guys, check it out. नया फ़ोन अनबॉक्स किया है तो फ़ोटो तो बनती है, वो भी रात में पेट्रोनस ट्विन टावर के सामने। ये मौका कौन छूटेगा गाइज। आप भी जब यहाँ आओगे तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ओवर हियर गाइज। वन मोर थिंग गाइज यू शुडंट मिस एट नाइट नियर ट्विन टावर इज सलोमा लिंक ब्रिज। यस गाइज, हमारा होटल था कंपुंग बारू नेक्स्ट टू द ब्रिज, और KLCC ऑन दिस साइड। बीच में था एक रिवर एंड द रोड। सो रात में जो लाइट्स होती है इस ब्रिज पर, दैट लुक्स सो मेस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल दैट यू वोंट बिलीव योर आइज। सो डोंट मिस दिस गाइज, डू विजिट दिस ब्रिज एट नाइट। 11 बज चुके थे, सो ऑलमोस्ट हमें भूख लग चुकी थी और हमें निकलना था होटल रूम के पास। आफ्टर स्पेंडिंग अ वेरी यूनिक एंड मेमोरेबल डे, हम वहाँ से निकल पड़े। बट देन वी थॉट क्यों ना पहले गौरव और सूरज के होटल रूम चलते हैं, वहाँ थोड़ा रिलैक्स करें, खाना खाए और फिर अपने रूम पर वापस आए। सो वी सेड बाय बाय टू द ट्विन टावर एंड मूव टू गौरव सूरज होटल। अ परफेक्ट एंडिंग टू अ ब्यूटीफुल डे। बट वेट गाइस, क्या आपको लगता है सब नॉर्मल होगा? नहीं कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आना ही है हमारे टूर में। तो चलिए दिन का आखिरी ट्विस्ट एंजॉय कीजिए। वी डिसाइडेड टू ऑर्डर द फूड राइट इन द होटल रूम इटसेल्फ, बिकॉज ऑनेस्टली वी वर टू टायर्ड टू स्टेप आउट एंड गेट एनी मील फ्रॉम द होटल, यू नो। सो या फूड वॉज गुड, वी लव्ड इट। और ये दिन भर की थकान थी, फ्लाइट्स, ट्रैवल, पूरा टूर, यू नो। तो हाँ, तो बस निकलना था यहाँ से घर पे जाके, आई मीन हमारी होटल रूम पे जाके सोना था। सो या हम नीचे गए और कैब बुक करने लग गए। क्विक टिप गाइज, मलेशिया नाइट्स आर डिफरेंट। Cab drivers don't take cash. You need wallet payment.
but we had only cash. No local UPI, no balance. So no cab. Hotel was just 1 kilometer away, luckily. So we decided to walk. और जैसे ही हम होटल से बाहर निकल के चलने लग गए, अचानक हवा में गूंजने लगी बाइकर्स की भारी आवाज. एक सेकंड के लिए सब थम सा गए. ब्रो, व्हाट इज हैपनिंग? इतने सारे बाइकर्स, ये सब अचानक आया कहाँ से? द नाइट, द मशीन्स, द मैडनेस. दिस वाज प्योर सिनेमैटिक मोमेंट गाइस. हमें कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है. Is this 150, 200, 250? What cc bike is this? What is the horsepower? Horsepower, this was standard. The CC is 160. Huh? 160. At the central signal of Kuala Lumpur, just below the Petronas Twin Towers, guys. And not only the bikes, but we could see some stunning sports cars also. We could see Toyota Supra to BMW Series 3 and 4, roaring with high bars, boosters, custom challenges. Believe me, guys, this was freaking experience. Something very unique and very different kind of nightlife that we got to see. Guys, you will get to see this only in Malaysia. Somehow after a long night, we finally reached to our hotel at 4:14 AM and fell asleep. Exhausting yet beautiful. One of the most memorable days of our life. What should I tell you? Anyways, guys, the video is getting too long. I would be coming up with day 2 and day 3. That would be in our next episode. Do watch that. It's more exciting than what happened now. Hello, Nick. Hi, good morning. Good morning. So guys, next video में आपको देखने मिलेगा one of the best hotel of Malaysia, जहाँ पे कि celebrities आना prefer करते हैं because of its infinity pool. Yes guys, बहुत से लोग मलेशिया में सबसे ज़्यादा फेवरेट होटल है ये, बिकॉज यहाँ से मेड्रिका, केल टावर और ट्विन टावर दोनों का व्यू मिलता है. Then you get to see Malaysia's biggest cave and the temples in it. That is the Batu Caves. आपको ले चलूँगा घिंटिंग आइलैंड्स, जहाँ पे कि गंडोला से जाना होता है. The beautiful landscapes, guys, it's just very beautiful. You will also get to see one of the biggest mall of Malaysia at highest altitude, that is Genting Island and Adventure Park over there. You will also get to witness the nightlife of Jalan Alor at Bukit Bintang, a freaking iconic food street you must visit, where cultures blend and people come to vibe, eat and celebrate life. Pure energy, guys. Enjoy. So please do like, subscribe and mention your comments. I will come up with the next episode very soon. Thank you guys. At last, signing off. Yeah, it was wonderful staying over here. Thank you for your hospitality. We enjoyed a lot. Trying to learn Malaysia. Abagaba. Abagaba means how are you? Hafiz, Abagaba. Say hi. Bye. So guys, as he was not taking any money from us only because the distance was very less, we can see that how kind people they are. But we insisted him to just take whatever is for his hard work. He was a very good man. Abakaba.